धन्यवाद बालकों। आज हम कक्षा 6 में भोजन के घटक के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम। बालकों, भोजन के घटक के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में इसका हम ठीक प्रकार से समझेंगे। हमारा भोजन विभिन्न खाद्य पदार्थों से बना होता है। हमारा जो भोजन होता है यह विभिन्न खाद्य पदार्थों से बना होता है। क्या होता है? हमारा भोजन विभिन्न खाद्य पदार्थों से बना होता है, जैसे अन्न, दालें, फल, सब्जियां, मांस इत्यादि, दही, मक्खन। हमारे भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थ हमें पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमारा जो भोजन होता है यह पादपों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। पादपों से जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाने के रूप में, सब्जियां बनाने के रूप में हम काम में लेते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके तने, भूमिगत जो तने होते हैं, उनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। जैसे अन्न कण, हम फसल का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद में फसलों को खेतों में जब किसान पानी देता है, जब फसलें परिपक्व हो जाती है, उन फसलों से जो अन्न कण जो प्राप्त होते हैं, विभिन्न विधियों के द्वारा उन अन्न कणों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे फसल पूर्ण रूप से पक जाती है तो किसान उन फसलों की कटाई करता है। कटाई करने के बाद में वो किसान थ्रेसिंग के द्वारा उस फसल को इकट्ठा करता है, सुखाता है और सुखाकर फिर उसका भंडारण करता है और फिर हम तक वो फसल आती है। बाज़ार में किसान बेचता है और लोग उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही पादप भी हमारे लिए बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें प्रदान करते हैं। बालकों, जो पेड़ पौधों के अलावा जो जीव जंतु हैं, ऐसे पशु हैं जिनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस और बकरी। ये दूध देने वाले जंतु हैं। इनका दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है और दूध से दही का निर्माण होता है। दही से फिर अपकेंद्रण जो विधि होती है उसके द्वारा छाछ बनाई जाती है, मक्खन को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो हमारे उपयोग के रूप में काम में आती है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक हैं। जैसे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक। हमारा जो भोजन होता है, इस भोजन के मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक घटक हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप उत्तर देंगे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। प्रोटीन
प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हमारे शरीर में इन विटामिनों की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ऐसे बहुत से रोग होते हैं जो विटामिन की कमी से हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी। यानी आंखों का जो रोग होता है, आंखों से कम देखना, आंखों संबंधी जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बालकों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। यानी हमारे जो दांत होते हैं, इनके जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है। मसूड़ों में मवाद का पड़ना, दांतों के अंदर जो मसूड़े होते हैं, आपने देखा होगा हमारी मुंह भूमिका होती है, मुंह होता है, मुंह में दांत होते हैं और दांत ये मसूड़ों के अंदर ठीक प्रकार से लगे होते हैं। आपने देखा होगा हम सुबह जब उठते हैं तो मंजन करते हैं, यानी दांतों पर ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं। आपने विचार किया कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो ये सारा का सारा जो भोजन के अन्न कण होते हैं वो टुकड़े दांतों में फंस जाते हैं और जब वो दांतों में फंसे रह जाते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमारे दांतों में हो जाती हैं। उन बीमारियां हमारे शरीर के अंदर, हमारे दांतों के अंदर नहीं हों, इसके लिए हम मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में हमको क्या करना चाहिए? दातुन करना चाहिए या मंजन करना चाहिए, और जिससे हमारे मसूड़े, हमारे दांत स्वस्थ रहें। तो मैं आपको बता रहा था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आंवला है, आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर आंवले को अमृत फल कहा गया है। आंवले को आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद का एक तरह से जनक माने तो आंवला है। आंवला, इसमें विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में, और विटामिन सी की सारी पूर्ति आंवला कर देता है। वैसे खट्टी जो चीज़ होती हैं उन सब में संतरा है, नींबू है, इनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो हमारे मसूड़े होते हैं, इनसे यदि रक्त का स्राव होता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है।
और विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए हमें अधिक से अधिक आंवले का प्रयोग करना चाहिए, खट्टी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे मसूड़े स्वस्थ रहे। इसके बाद में विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा? विटामिन डी। बालकों, विटामिन डी आपको ध्यान में होगा कि बालक जब छोटा सा बालक जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो माताजी उस बालक को जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको नहलाने के बाद में उसके ऊपर उसके तेल लगा के मालिश करती है उसके शरीर की, और सूर्य के प्रकाश में उसको लेटा देती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो हमें जो बिना खर्चे का, बिना पैसे का जो विटामिन हम प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये सारे विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। तो हम इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। यदि आपको ठीक प्रकार से ये समझ में आए तो हमको इस बात की बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने ध्यान से इस अध्याय को पढ़ा, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको हम प्रचुर मात्रा में लेते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। धन्यवाद बालकों।